जी अस्सलाम वालेकुम भाई। इसको क्या कर दें, इसको नाम रख दें F5। वालेकुम साजी, क्या हाल है? भाई सारे खामोश हो जाएं, सबको खामोश करा दें जरा। लेक्चर 27 है। लेक्चर 27 पार्ट बी। चल ऐसे 25 था। 25 था आज? नहीं यार, 27 था। ओके। अच्छा भाई चलें, लेट स्टार्ट। लेसर एंड लेसी विल रिकॉर्ड डेप्रीसिएशन इफ, चलें आगे बोलें जल्दी। लेसर एंड लेसी विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इफ, चलें 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 बोलें आगे। लेसर एंड लेसी विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इफ। कोई लिख ही नहीं रहा, कोई लिख ही नहीं रहा, कोई लिख ही नहीं रहा। अधूरे जवाब आ रहे हैं, अधूरे जवाब आ रहे हैं। खुदा का खौफ करे, फाइनेंस लीज लेसी के लिए लफ्ज नहीं है। फाइनेंस लीज यही तो सिखाना था आज। फाइनेंस लीज लेसी के लिए लफ्ज नहीं है। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बिलोंग टू देम, ये भी अधूरा फिक्रा है। प्रॉपर तरीके से बात बताएं जो स्टैंडर्ड में है। साकिब पूरा फिक्रा बताओ, सोचें सोचें, ऑनलाइन वाले भी सोचें, जो यूट्यूब पे ले रहे हैं वो भी सोचें, जो ऑनलाइन घरों में ले रहे हैं वो भी सोचें। जी वेल डन। एक स्टूडेंट ने जी सही जवाब दे दिया। बस हमारा अब खत्म हुआ सवाल, अब हम अगला सवाल करेंगे। पहले इसका जवाब दे देते हैं। इब्राहिम आप थोड़े से लेट हो गए हैं। ओके। जी भाई, लेसर एंड लेसी विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इफ इट इज ऑपरेटिंग लीज फॉर lesser and if it is not a short term lease और लो वैल्यू एसेट, अगर ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट नहीं है। हाउएवर अगर ये शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट है तो भी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो सकती है, अगर हम चॉइस को ऑप्ट ना करें। तीसरी बात मैंने लिखी नहीं, समझ आ गई? तीसरी बात मैंने लिखी नहीं, समझ आ गई? नो चले, सर। नहीं समझ आई? देखो ना यार, अगर शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट नहीं है, सॉरी है, शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट है, और आप सिंपल अप्रोच ऑप्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे? राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी वाली अप्रोच यूज करोगे ना। अब समझ आइए आपको मेरे भाई? चैट में लिख के बोलें, इस तरह ना बोलें माइक में। जी नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे, राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी वाली। आई होप इट्स क्लियर। लो, बहुत देर से आप लोगों ने जवाब दिए, टाइम पे जवाब दिया करें। अगला सवाल आने दें, अगला सवाल आने दें या ना आने दें? अच्छा, चलें जी। इन फाइनेंस लीज, लेसर विल ओनली रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम इन पी एंड एल। जल्दी बताएं जी, लेसर विल ओनली रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम इन पी एंड एल।
जी एचपी ऐसे तो जवाब नहीं चलेगा ना, आगे डिटेल बतानी पड़ेगी। सिर्फ एचपी ने सही बताया है। जी कुछ कुछ जवाब सही आ रहे हैं, कुछ कुछ जवाब सही आ रहे हैं। लेकिन पूरी बात तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। मेरे भाई क्या कर रहे हैं देखें। अगर सादा सी बात है, अगर ये है सिंपल लेसर की फाइनेंस लीज, देखिए फाइनेंस लीज तो मैंने लिख दिया ना। अब ये डिस्कशन तो खत्म होगी कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। फाइनेंस तो मैंने लिख दिया, अब मैं जवाब नहीं ले रहा हूँ बस। अब मैं नहीं पढ़ रहा जवाब, सॉरी। भाई इस रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात तो चलो आप करते हो, लेकिन स्पेसिफिकली लीज की मिसाल दिया करो ना, कौन सी वाली लीज है। अच्छा। लक्ष्मण ये क्या हो रहा है, किससे किस पे कमेंट कर रहे हैं आप। भाई ये जो दूसरों पे कमेंट्स करें इनकी डिलीट करें मैसेजेस, अब्दुल्ला जरा देखें। अच्छा। इन फाइनेंस लीज लेसर विल ओनली रिकॉर्ड इंटरेस्ट इनकम इन पी एंड एल, लेसर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा पी एंड एल में। मेरे भाई सिंपल लेसर के बारे में तो ठीक है कि वो पी एंड एल में इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर, मैंने तो फाइनेंस लीज के साथ लेसर का नाम ही नहीं लिखा था कि लेसर कौन सा है। ये देखिए मैंने तो लेसर का नाम ही नहीं लिखा था कि लेसर कौन सा है। तो वो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर वाला भी हो सकता है। तो अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो वो इंटरेस्ट इनकम भी रिकॉर्ड करता है, वो सेलिंग प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करता है। और इतनी ज्यादा भी हमने रिवीजन नहीं की, लेकिन आज की क्लास में एमसीक्यू में हमने देखा था कि आईडीसी को भी सेलिंग एक्सपेंस में डालता है। ये बात किसी ने जवाब दिया था पूरा या नहीं दिया था। किसी ने दिया था तो यस करे। जी शाहजहान अली अपना मुझे जवाब टैग करें जरा ऊपर से, मैं ढूंढ लूं। जिसमें आपने ये तीनों बातें की थी मुझे नहीं मिली, या फिर लेट आया होगा आपका जवाब। अच्छा जी। हाँ लेकिन ये तो इंटरेस्ट आईडीसी नहीं, नहीं सेलिंग प्रॉफिट तो नहीं लिखा हुआ ना शाहजहान इसमें। लिख रहे थे बट लेट। चलें गुड, पहुंच तो गए ना बात तक। चलें आगे, चलें आगे भाई। चले ठीक है, अगले सवाल के लिए तैयार हैं। ओके। इन ऑपरेटिंग लीज लेसी एंड लेसर will record depreciation। ऑपरेटिंग लीज में लेसी और लेसर डिप्रेशिएशन रिकॉर्ड करेंगे। जल्दी 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 जल्दी। समीर वजह वजह, तो वजह 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 ऐसे तो नहीं, वजह 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 वजह। चलें कोई वजह नहीं बता रहा जी। नो वन इज टेलिंग द ट्रू, ये तो यस और नो। जी लेसिकली ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह, लेसर की लेसी के लिए ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेल डन। डिप्रिसिएशन की तो भी बात ही नहीं हो रही थी। अच्छा जी अगला सवाल। अब मैं नहीं पढ़ रहा, बस मैंने वो शुरू में ही पढ़ता हूँ कमेंट जब जल्दी आए, अब बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा जी अगला सवाल, अगला सवाल। इन डिस्क्लोयर्स, डिस्क्लोयर्स बनाते हुए लेसी विल शो, लेसी शो करेगा रिकॉन्सिलिएशन और मेच्योरिटी एनालिसिस। जल्दी बताएंगे। रिकॉन्सिलिएशन और मेच्योरिटी एनालिसिस। जी वेल डन। मेच्योरिटी एनालिसिस शो करेगा, रिकॉन्सिलिएशन शो नहीं करेगा, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन सिर्फ किसके लिए है, लेसर के लिए, रिकॉन्सिलिएशन लेसी के लिए नहीं है। ठीक है जी आगे चलें। द आईडीसी ऑफ लेसर इन
ऑपरेटिंग लीज इज capitalized as dash and is dash। गलत गलत समीर, बिल्कुल गलत। गलत। जी वेल डन शायान। जी जी बिल्कुल, एक और स्टूडेंट ने बता दिए, वेल डन। स्पेसिफिकली उस लीज के लिए, लेकिन कैपिटलाइज्ड एज पीपी होती है ना ताहिर। कैपिटलाइज मींस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज चीज वो जो डेप्रिशिएट होती है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में पी एंड एल में जाएगी। यार ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में अभी तक ना मैंने ऑपरेटिंग लीज में आईडीसी डिस्कस नहीं की। तो मुझे चलो लिख देना चाहिए था सिंपल लेसर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के केस में अभी तक ऑपरेटिंग लीज में मैंने आईडीसी डिस्कस नहीं की। तो इज कैपिटलाइज्ड एज पीपी एंड इज depreciated ओवर लीज टर्म। इफ लेसी इज सर्टन, हाँ ये वीडियो मिल जाएगी, उसको एक दफा देख लीजिए फिर लिख लीजिएगा। अच्छा, इफ लेसी इज सर्टन टू एक्सरसाइज termination option, then lessee will depreciate। जी आगे बताएं। टर्मिनेशन को तो एक्सक्लूड कर देंगे। टर्मिनेशन पीरियड इफ लेसी इज सर्टन टू एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन, यानी अगर लीज 5 साल की है और टर्मिनेट आप 3 साल बाद कर सकते हैं और वो सर्टन है कि टर्मिनेट होना है, तो टर्मिनेशन की बेस पे लीज टर्म तो 3 ले लेंगे, लेकिन लीज टर्म को यूजफुल लाइफ से कंपेयर करेंगे और शॉर्टर पे डेप्रिशिएट करेंगे, ये मैं सुनना चाह रहा था। ये गलत बात है टिल डेट ऑफ टर्मिनेशन, ये बात गलत है, टिल डेट ऑफ टर्मिनेशन नहीं। जब भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी होती तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल टर्म ना लिखें, यूजफुल लाइफ का लफ्ज लिखें। ओके, तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। किसी और स्टैंडर्ड में से पसंद करेंगे या छुट्टी करें? किसी और स्टैंडर्ड में से पसंद करेंगे या छुट्टी करें? अगर कोई और स्टैंडर्ड आपको पसंद है तो स्टैंडर्ड का नाम लिख दें, वरना फिर हम छुट्टी करते हैं। जी वेल डन, शायान अली ने IS 41 लिखा है और एक और स्टूडेंट IS 41 एंड IS 38 लिखा है। दैट्स नाइस। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। IS 41 और IS 38, दोनों में से जो भी हो जाए। बड़ी चीजें लग रही हैं आप तो आज। अच्छा भाई ये मीटिंग में रिमूव करें जो लोग इस तरह बोल रहे हैं। intangibles are intangibles and biological assets are always जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी भाई ये क्लास में पूछिएगा कल। intangibles and biological assets are always initially measured या initially recognized if
अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि इन दोनों का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेम है या डिफरेंट है? ये गलत बात है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इनिशियल रिकॉग्निशन पूछ रहा हूं कि इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट नहीं पूछ रहा, अरे इनिशियली जी ये प्लीज भाई ये म्यूट करें सबको, मैं म्यूट करता हूँ इधर से। ये कौन बोल रहे हैं अब? बात चल रही है बीच में बोल रहे हैं बार बार। अच्छा, इंटेंजिबल्स कॉन्टेंट और करो। इन अब्दुल्ला ये एक एक करके ना रिमूव कर दें इन लोगों को जो ये चैट में बोल रहे हैं, और ये इस नोट करके कल मुझे नाम बताएं ये कौन कौन है। ये बाकी स्टूडेंट्स भी जरा नोट कर लें। अच्छा, अब मोहतरम ये बताएं कि intangibles and biological assets can be जूस पिला same and दो। different depending upon the फुट ऑफ है मेरा। computation। अच्छा भाई ये याद याद रखिएगा, intangibles जो हैं उनको आप जो इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं, इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है और उसका इनिशियल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है, ये जरा देखिएगा। इंटेंजिबल्स में कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, ये उसका क्राइटेरिया है। और आईएस जो 41 है, ये थोड़ा सा ना स्क्रीन शो होने में मसला हो रहा है। आईएस 41 है, उसमें मैं आपको बताता हूँ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है। आईएस 41 में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है the entity controls the asset, it is probable that future and the fair value or cost can be made liability। उधर लिखा हुआ है cost can जूस be made पिला liability और इधर लिखा हुआ है fair value और cost can be measured reliably, तो ये थोड़ा सा फर्क है। ओके क्लियर? कॉस्ट इज मेड रिलायबली तो उसमें लिखा हुआ है ना, ये जिन्होंने लिखा है फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली उधर लिखा हुआ है, इधर कॉस्ट और फेयर वैल्यू इज रिलायबली मेजर्ड। भाई क्लियर हुआ? ओके, ठीक है जी। अब एक सवाल जो है वो आईएस 38 से करते हैं, और फिर जो है वो छुट्टी करते हैं। इनटेंजिबल्स, जी इंटेंजिबल्स जी आईडीसी की करानी है डिस्कशन, ये क्लास वाले सवाल क्लास में पूछना। देखो इस वक्त जो बात चल रही है वो उधर क्लास में हाथ खड़े करके पूछ लीजिएगा। अभी ये जो जो इस वक्त डिस्कशन के लिए हम आए हैं वो डिस्कशन करें। इनटेंजिबल्स अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट, आज ऑमलेट नहीं आता, हल्का ऑमलेट बनाऊंगा। intangibles arising out of development are always uh, depreciated over shorter of वो कौन सी होती थी, लीगल लाइफ, लीगल लाइफ ठीक है सर। और यूजफुल लाइफ। जी जल्दी सर आपके बताएं, टिकटॉक पे कितने ये फॉलोअर्स जल्दी हैं? बताएं। ये ये लक्ष्मण भाई इसको नोट करें, इनको रिमूव करें जरा। नो साकिब पूरा जवाब देना, लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ पूरा जवाब दें। ये क्या ऑलवेज नहीं है? ये तो गलत बात हुई। कोई और जवाब दे, डेप्रिशिएटेड नहीं अमोर्टाइज लिखना था, सॉरी। जी अमोर्टाइज लिखना था। सर जी मैं दूं? गलत, तो गलत भाई, टाइप करें, ये आपको मीटिंग से रिमूव कर देंगे जिसने बोला। नहीं, डेवलपमेंट फेज में यानी मुकम्मल हो गया ना, मुकम्मल हो गया है, ये नहीं है कि अभी डेवलपमेंट चल ही रही है। जन्नला से जी मुनीर मेरी जिंद मेरी जान। भाई ये लक्ष्मण बोले थे ना, इनको मीटिंग से मैं जरा रिमूव कर लूं, मुझे जरा कंफर्म कर दे कोई चैट में।
फिर ऐसे कोई बंदा रिमूव हो जाए, बाद में कहेंगे मुझे रिमूव कर दिया था मीटिंग से। जी हुरैरा जलाल, आपने यही बताया ना कि ये लक्ष्मण बोले हैं? अच्छा। अ, भाई मैं पता है क्या पूछना चाह रहा था? मैं ये पूछना चाह रहा था कि इंटेंजिबल्स जो डेवलपमेंट की वजह से अराइज होते हैं यानी बन गए, इनको हमेशा अमोर्टाइज करना है वो शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, तो आपको जवाब देना चाहिए था इफ लाइफ इज फाइनेट तो यस, इफ लाइफ इज इनडेफिनेट तो नो। अब इस बात के ऊपर अफसोस करना, अगर आपको अफसोस हो रहा है तो ओह लिख दें, ओ एच ओह। मजबूत बना अच्छा जी। सका अ, तो अपनाओ। चलें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जरा मीटिंग के कंट्रोल्स माजरत अगली दफा देख लूंगा ताकि प्रॉपरली कैसे सबको रिमूव करते हैं। सर ये बच्चे ना अस्सलाम बड़े वालेकुम। बदतमीज हैं, यकीन करो। मैं बहुत समझाता हूँ, इनको नहीं समझ